जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि अनुग्रह में रुकावटें आ सकती हैं, ग्रेस रिसीव करने में रुकावटें आ सकती हैं, ग्रेस आपकी व्यर्थ हो सकती है, खत्म हो सकती है। आत्मा जो ग्रेस का आत्मा आपके ऊपर पे बुझ सकता है, व्यर्थ ठहर सकता है अनुग्रह आपके द्वारा। हालेलुया। सीखेंगे इसे वचन के द्वारा। ओके, हम अनुग्रह के वचन को देखेंगे। इब्रानियों, जल्दी से जल्दी नोट करना है आपको। जितने कदम मैं आपके करीब आया हूं, इतने कदम आपके हालात, परिस्थिति, बीमारियां आपकी लाइफ से दूर जाएं। यीशु नाम दूर जाएं, दूर जाएं। हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से दूर जाए जो इस वचन के खिलाफ है। आओ आओ आओ, रिसीव करो ग्रेस को यीशु के नाम में। मैंने फील किया ऐसे आत्मा में, जब मैं नीचे आ रहा था, वो इवल स्पिरिट, वो बीमारियां वो दूर हो रही थी, वो रुकावटें दूर हो रही थी, और दया वाला हाथ ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में आ रहा था। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं इस प्रेजेंस में। यहां पर ध्यान से देखो, कहते ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखो, कहते ऐसा ना हो कि बाकियों पर अनुग्रह हो जाए, तुम पर इस फास्टिंग पीरियड में ना हो। बाकी 5-7 अनुग्रह रिसीव करें, एक मसीह से, एक पिंड से 10 मसीह आते हैं, 2 गवाही के साथ आए, और 8 अभी भी वहीं रह जाए। उनके लिए प्रभु कह रहे हैं ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आप अनुग्रह के बिना रह सकते हो, वंचित रह सकते हो अनुग्रह से। बीते 2 मीटिंग्स में आपको अनुग्रह के बारे में सिखाया। अब अलर्ट रहने वाली बातें, अनुग्रह से तुम वंचित ना रह जाओ। जब कोई कड़वी जड़ फूट कर कस दे, ऐसा ना कोई कड़वी जड़, कड़वा स्वभाव, कोई ऐसी कड़वी बात आपके चरित्र में, आपके विवेक में प्रकट हो जाए, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना उसके कारण तुम अशुद्ध हो जाओ। कोई पाप, कोई कमजोरी, कोई शैतान का जलता हुआ तीर तुझ में आ गिरे, और कड़वी जड़ कोई तुझ में फूट निकले, कोई गुस्सा तुम्हारी लाइफ में प्रकट हो, कोई जेलसी तुम्हारी लाइफ में किसी के प्रति आ जाए, कोई किसी को क्षमा करने वाला हृदय ना हो, ऐसा हृदय ना तुम्हारे अंदर आ जाए, हम्बलनेस तेरी खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो तीनों पर अनुग्रह करता है। घमंडियों का वो सामना करता है, तीनों पर वो दया करता है। आपको लिखना है, आपको मुझे दीन होना है अगर मैं अनुग्रह चाहता हूं, मनुष्यों के सामने और परमेश्वर के सामने। मुझे घमंडी नहीं होना, मुझे दीन होना है। जो दीन होता है वो अनुग्रह रिसीव करता है, पर जो घमंडी होके बोलता है वो अपनी लाइफ में ग्रेस को खोता है। मैंने अपनी आंखों से ग्रेस खोते हुए लोगों को देखा है, पास्टर्स को ग्रेस खोते हुए देखा है, टीम के मेंबर्स को ग्रेस खोते हुए देखा है, विश्वासियों को ग्रेस खोते हुए देखा है, वंचित रहते हुए देखा है। उनकी लाइफ में आने वाला था कुछ, उन्होंने खो दिया। हालेलुया। डिसाइपल में, चेलों को जो डिसाइपलशिप सीखने गए, ग्रेस को खोते हुए देखा मैंने उन्हें। परफेक्टिक में वो बढ़ गए थे, ब्लेसिंग में बढ़ गए थे, आत्मा में बहुत बढ़ चुके थे, पर उन्हें खो दिया उस ग्रेस को। क्यों? क्योंकि वो ग्रेस, और मैं एक और चीज बताता हूं, वर्ड देता हूं, क्यों खो दिया उन्होंने? क्योंकि वो ग्रेस वाले व्यक्तियों के साथ बने नहीं रहे, उन्हें समझ ना पाए। मूसा के ऊपर ग्रेस दी, परमेश्वर ने उसे ग्रेस दी, उसने वो ग्रेस वर्ड 10 हुक्म आज्ञाएं इजरायलियों को दी, पर इजरायलियों में कड़वी जड़ फूट गई। उन्होंने अपने हठीले और क्रोधी मन के कारण उस विधियों की ओर ध्यान नहीं दिया, नहीं दिया। फिर भी प्रभु ने अपनी जो बाचा अब्राहम इसहाक याकूब से बांधी थी, उस बाचा के कारण प्रभु ने कहा मैं इन्हें छुड़ा के लेके आऊंगा, पर रास्ते में बहुत सारे लोग नाश हुए, वंचित रह गए। कड़वी जड़ फूल के कस दे जिसके द्वारा लोग अशुद्ध हो जाए। आगे पढ़ेंगे 16 आयत। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट इसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले पहलौटे होने का हक बेच डाला। एसाव ने भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का हक बेच डाला। मूर्खता के कारण लोग ग्रेस को खोते हैं। मूर्खता, एसाव ने मूर्खता के कारण अपने पहलौटे होने के हक को बेच डाला। भूख लगी, खाना चाहिए, हालेलुया, पहलौटे होने के हक को। इसी तरह लोग शैतान एक मिट्टी गोली दिंदा लोकां नूं फसा लेंदा और लोग फंस जाते हैं।
और वो ग्रेस से वंचित रह जाते हैं, उस बुलाहट से, उस अनॉइंटिंग से। आगे भी हम पढ़ें, उन्हें बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया। कई लोग मूर्खता करते हैं, बाद में ओ जी माफ कर दो पापा जी, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने देखा लोगों ने अच्छी प्लेस खोई है इस मिनिस्ट्री में, अच्छी प्लेस खोई है लोगों ने अनॉइंटेड चर्चों में। बाद में उसने कहा आशीष पानी चाहिए, पर वो अयोग्य गिना गया अब, क्योंकि उसने ग्रेस को ठुकरा दिया, ग्रेस के खिलाफ बोला, मसा के खिलाफ बोला, अनॉइंटिंग के खिलाफ बोला। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। आंसू बहा बहा के खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला उसे, उसने ग्रेस को खो दिया। कई लोग मूर्खता रखते हैं और ग्रेस को खोते हैं, उन्हें पता नहीं, उन्हें समझ नहीं है मैंने कैसे जीना है। कई लोग ग्रेस के नीचे, कैसे बढ़ती है ग्रेस, ग्रेस के नीचे रहने से ग्रेस बढ़ती है। मैंने ग्रेस वाले लोगों को देखा, ग्रेस आई पर वो ग्रेस वाले व्यक्तियों के साथ जुड़े नहीं रहे और उन्हें वंचित रह गए, क्योंकि जिसने ग्रेस को संभाला है वो तुम्हें सिखा सकता है मसा ग्रेस संभालनी कैसे। उनको लगता है हम बहुत आत्मिक हो गए, हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा अनॉइंटेड हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, हम ज्यादा दयालु हैं, हम ज्यादा कृपालु हैं, हम ज्यादा अनॉइंटेड हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने ग्रेस को खोया, दया को खो दिया। अपनी गलतियों के कारण, बेसमझ के कारण, मूर्खता के कारण लोग ग्रेस को खोते हैं, ग्रेस से बाहर आ जाते हैं। कैसे बढ़ती ग्रेस? एक ग्रेस जिसमें प्रभु की ग्रेस है एक दास के ऊपर, उस ग्रेस के नीचे वफादारी और ईमानदारी से रहने के द्वारा भी ग्रेस आपकी लाइफ में आती है। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ आप में फूट जाए, कोई आपको बरमा ले जाए ग्रेस से, कोई आपको इस चर्च से बरमा के ले जाए, इस ग्रेस चर्च से, अनॉइंटेड और जीवित चर्च से आपको दूर कर दे। हालेलुया। लोग बरमाने की कोशिश करते हैं, लोग मूर्ख बन जाते हैं। एक लड़की मेरे पास आई, मैंने कहा, हमने सोचा यार बड़ी आत्मिक है, बड़ी लोगों ने प्रभु दे काम कर रही है, हम इसे अगले लेवल में बढ़ाने के लिए गाइड करेंगे। पर जब उससे सुना कि किसी के साथ ओके, किसी ने उसे बताया ओके जी मैं तुझे अगुवाई करती हूँ, मैं तुझे ऐसे करती हूँ, मैं तेरी मेंटर हूँ, मैं तेरा स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं हूँ, है ना, मैं तुझे मिल पा रहा हूँ, तेरे स्पिरिचुअल फादर कहते तेनू मिल पांदे या, और ऐसे बरमाई गई। अच्छा, कंफ्यूज हुई। मैंने कहा तू इतनी मूर्ख निकली, इतनी मूर्ख निकली, एक अनॉइंटेड जीवित चर्च को भी, और एक छोटा बंदा जो ग्रेस जिसे पता नहीं, अब नया चेला कोई भी है, और तो उसकी बरमावे में आ गया। आगे लोग बढ़ नहीं पाते, और इसीलिए हम लोगों को टीच करते। लोग अच्छे होते हैं, हम चाहते हैं हम उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं, वो गिर ना जाए, वो कमजोर ना हो जाए और ग्रेस को खो ना दें उस जो जीवित चर्च में उनकी लाइफ में होती है। हालेलुया। देखिए कि हम आगे पढ़ेंगे। वो योग्य गिना गया, हम जो उसके, दूसरा कुरिन्थियों 6:1-2, हम जो उसके सहकर्मी हैं, ये भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ व्यर्थ ना रहने दो, उसे व्यर्थ ना होने दो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और याद रखना जिन्हें ग्रेस चाहिए उन्हें समझना होगा ग्रेस के लिए हम परमेश्वर के सहकर्मी, हमें साथ देना होगा। लिख लो इस बात को। बैठे बैठे पर ग्रेस नहीं होती। कोई वचन को कम मानता है, उस पर कम ग्रेस है, कोई वचन को ज्यादा फॉलो करता है, उस पर ज्यादा ग्रेस है। हमें साथ देना है परमेश्वर का, सहकर्मी हैं हम। और जब ये लोग भूल जाते हैं कि हमारा कुछ जिम्मेवारियां एक मसीह होने के नाते, हमें सुसमाचार प्रचार करना है, हमें एक विश्वासी बन के नहीं रहना, हमें संडे चर्च जाना है, हमें प्रभु भोज मिस नहीं करना। प्रभु भोज में शामिल होने से ग्रेस आती है, और शैतान लोगों को प्रभु भोज में शामिल होने से रोकना चाहता है, दूर करता है, ताकि वो प्रभु की जो दया है, ग्रेस है, उससे वो दूर हो जाए। प्रभु भोज क्यों हम लेते हैं, क्यों हम शामिल होते हैं? ताकि द्वारा हम जानते हैं जब प्रभु भोज लेते हैं कि इस मांस और लहू के द्वारा प्रभु के अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए, उसके लहू के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हम पापी नहीं हैं। जब आप फील करते हैं मैं पापी नहीं हूं, इसीलिए प्रभु भोज में आपको बार बार शामिल किया जाता है। आप याद करते हैं प्रभु के क्रूस को, उसके अनुग्रह के द्वारा मैं धर्मी किया गया हूं, मैं पापी नहीं हूं। आप में ऐसा मन रहता है और आपका मन फिर दोषी नहीं पाता, और प्रभु आपको ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रभु
बोझ में बार बार शामिल होने से आपको ग्रेस मिलती है। और शैतान लोगों को मूर्ख बनाता है, प्रभु वो सर्विस से उन्हें मिस करता है, उन्हें लगता है ये तो ओके एक रीति रिवाज की तरह वो लेते हैं, उनको समझ नहीं आती कि इसमें इस दिन प्रभु ग्रेस देता है लोगों को, ग्रेस, धार्मिकता की ग्रेस देता है प्रभु बोझ लेने के टाइम। उन्हें कहता है वो व्यर्थ ना हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, हो गया अनुग्रह, पर व्यर्थ हो सकता है, याद रखो। आज प्रार्थना का अनुग्रह हुआ, कल छीना जा सकता है। आज पवित्रता में चलें, 2 महीने के बाद गिर सकते हो। आज बो रहे हो, 6 महीने बाद बोना भूल सकते हो। और मैं तो अनुग्रह के लिए स्ट्रांग वर्क करता हूं। प्रभु इतने महीनों के लिए ये चीज इतनी बढ़ाई, इतने हफ्तों के लिए ये चीज इतनी बढ़ाई, इतने के लिए बीज इतना बढ़ाया, ता जो जात जूत करने का एक बार आत्मा में भर के डिसीजन ले लो और उसमें पक्का खड़े रहना। क्योंकि हम ऐसा ना हो कि हम वंचित रह जाए। सीरियस डिसीजन ग्रेस के लिए व्यर्थ ना होने दे। जो अनुग्रह आप पर होने वाला है, इसे जाने ना देना। बहुत लोग खोते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, खोते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पास्टर से बहस करते हैं और ग्रेस को खोते हैं। उन्हें ये नहीं पता अगुए से बहस करना क्या चीज होती है, और वो ग्रेस को खो लेते अपनी लाइफ में। ग्रेस बहुत बड़ी चीज है। ग्रेस वाले व्यक्ति के खिलाफ आप एमे देमे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि प्रभु ने उसे प्रसन्न होकर ग्रेस दी है। और जब ग्रेस के आप खिलाफ बोलोगे, यहोवा आपको ग्रेस कभी ना देगा। जब ग्रेस वाले व्यक्ति को आप नहीं समझते हो, यह परमेश्वर की तरह ठहराया हुआ है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को अभिषेक से दूर करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा से बहक के किसी और शिक्षा को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और वो उस ग्रेस चर्च से दूर हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि वह कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। उसने प्रसन्नता के समय वो आपकी सहायता करता है, प्रसन्न होकर ग्रेस देता है, आपको भला करता है, आपका उद्धार के दिन आपकी सहायता करता है। अभी वो उद्धार का दिन है, इसे खो ना देना, इस ग्रेस के दिन को। पढ़ेंगे आगे, और लिखा है 1 थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ, ग्रेस को मत बुझाओ, ग्रेस को मत कम होने देना अपनी लाइफ में, ग्रेस में बढ़ते जाना। हालेलुया। और लास्ट में लिखा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। यहां पर पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। लास्ट बात मैं आपको बताता हूं, जो आप धर्मी ठहराए जाते हो, बाइबल में लिखा है, ओके बाइबल दो, बाइबल में लिखा है ये व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको पहचान होती है पाप की, कि ये चीज पाप है, ये चीज पाप है। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गलत बातें, गंदी बातें बोलना, ये झूठ, ये नफरत, ये घमंड, ये क्षमा ना करना, ये अपवित्र चीजों को देखना, ये पाप है। व्यवस्था पाप की पहचान करवाती है। पर बाइबल में लिखा है अगर कोई व्यक्ति 99% भी इस व्यवस्था को मान रहा है, मान लो 500 आज्ञाएं, आप 400 आज्ञाएं, 499 आज्ञाएं मान रहे हो, आप पूरा कोशिश कर रहे हो, ओके मैं अगर यीशु को ना भी मानूं। एक मेरा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, उस मसीह में नहीं था उस समय वो, मैं उसे वचन सुनाता होता था दुकान में, उसकी दुकान में जाके। जब वो मेरी दुकान में आए, मैंने कहा नहीं तुझे यीशु मसीह पर बिलीव करना, यीशु मसीह भला है, सामर्थ्य, सच्चाई है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है, अनंत जीवन है, परमेश्वर है, जी उठने वाला है, पवित्र है, शांति का राजकुमार है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। वो मानता नहीं था। वो कहता मैं अपने धर्म में रह के, कहते अमृत भाई तुझे यही कहने है ना, अच्छियां गल्लां ते चलो, मैं अपने धर्म के विच रह के अच्छियां गल्लां नूं मान लेना है। मैंने कहा ओके मैं तुझे 1 महीना देता हूं, चल के देख और मुझे बताना किन पे तू चल गया। महीने बाद आता है, अमृत यार गंदा देखना बंद नहीं होया। फिर तो मैं सोचा बड़ा नहीं देखना, फिर भी बस दुकान ते बैठा बसां च झाकी जाना कुड़ियां वाल, रोक नहीं हुंदा, नहीं रुक पा रहा हूं, गाली से नहीं रुक पा रहा हूं, गंदे सोच विचार मन में चलते रहते, गंदा काम करने में मन ख्याल आते रहते, नहीं बच पाता हूं, अशुद्धता में रहता हूं। मैंने कहा यही तो तुझे मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह है जो तुझे पाप के गुलामी से धार्मिकता में प्रवेश करवा सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह है जो तुझे धर्मी कर सकता है। तुम व्यवस्था पर चल के स्वर्ग नहीं जा सकते,
ना ही तो कोई इसे पूरा मान सकता है। मैं तो कहूँ आप आज्ञाएं बता दो बाइबल में कितनी तुझे पता है। आप बोलेंगे 10-15 आज्ञाएं बोल देंगे सोच सोच के। अगर 500 जो आपको पता ही नहीं है, 500 से ज्यादा, आप उस पर चल कैसे पाओगे? सोचो कितना आप पाप कर रहे होंगे, कितनी आप गलतियां कर रहे होंगे, कितना प्रभु को दुख दे रहे होंगे, और आप कह रहे होंगे मेरे पर अनुग्रह क्यों नहीं हो रहा है। तो याद रखना, तुम्हारा जो उद्धार हुआ है, ये वचन बता रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना ठहराता, नहीं ठहराता। कहता मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। धार्मिकता क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया। जब पहले आदम और हवा ने पाप किया, मृत्यु, दुख, बीमारियां उनके द्वारा जगत में आई। सब व्यक्ति मरने लगे, नरक जाने शुरू हुए जो पाप में मरते थे। श्राप आए, उन पर बंधन आए, क्लेश आए, गुलामियां आई, पाप बढ़ता गया आगे आगे। उसी तरह एक व्यक्ति के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, वो खुद कुंवारी के द्वारा परमेश्वर मनुष्य रूप में, परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में इस धरती पर आया, कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा साबित किया मैं ही परमेश्वर हूं जो तूफान को शांत कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और उसने मर के जी उठ के दिखा दिया कि मौत को मैं मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, मृत्यु भी मुझे बांध नहीं सकती, कोई मेरे प्राण को ले नहीं सकता, मुझे उसे वापस लेने का अधिकार भी है। यीशु को किसी ने मार नहीं दिया, यीशु ने खुद आपके लिए कुर्बानी दी है। जैसे भेड़ बकरों बैलों की लोग कुर्बानी देते थे अपने पापों के कारण। प्रभु कहते कितने बैल मार लूंगे, कितनी भेड़ बकरियां तुसी बद वड्डी जाओगे, इन्ने बकरे नहीं होणगे दुनिया दे विच जिन्ने बंदे होणगे। कितने का बलिदान दोगे? मैं पूर्ण बलिदान देता हूं, अपने पुत्र को भेजता हूं जो शरीर में आके तुम्हारे लिए मर जाएगा और तुम्हें शरीर में रह के पवित्रता में चल के दिखाएगा और पाप की व्यवस्था को खत्म कर देगा। हालेलुया। यीशु ने शरीर में रह के पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। हालेलुया। एक भी पाप नहीं किया शरीर में रह के। वो परमेश्वर मनुष्य रूप में था। और अनुग्रह से विश्वास के द्वारा कैसे हमारा उद्धार संभव हुआ, कैसे हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं। जो कोई व्यक्ति, बाइबल में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। जो कोई विश्वास करे उस यीशु ने मेरे लिए जान दी है, वो स्वर्ग की जिंदगी को, अनंत की जिंदगी को पाएगा। आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा? कैसे पापों से छुटकारा मिलेगा? कैसे आप बपतिस्मा ले सकते हो? कैसे नया जीवन ले सकते हो? कैसे आप परमेश्वर से पैदा हो सकते हो? कैसे आप शैतानी दुष्ट आत्मा से छूट सकते हो? केवल और केवल ये विश्वास करके कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मारे गए, कब्र में रखे गए, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे। और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। केवल इस बात पर विश्वास करने से आप धर्मी ठहर जाते हो। यीशु के नाम धर्मी ठहर जाते हो। अब कोई नरक नहीं, क्योंकि बंदा पाप तो कर ही जाएगा, नहीं तो नरक जाएगा। अब यीशु ने सब आपके पापों को उठा लिया है। केवल और केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम धार्मिकता को ग्रहण करते हैं और स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। विश्वास करने से कहते पर, और कई लोग अनुग्रह को नहीं समझ पाते और बाइबल की व्यवस्था पर चलने की कोशिश करते हैं बिना ग्रेस के, और वो पवित्रता में खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो पहचान नहीं उन्हें। कहते मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर व्यवस्था को पढ़ने से कोई बंदा धर्मी बन जाना होता तो यीशु को मरने की क्या जरूरत थी? कोई भी व्यवस्था पर नहीं चल सकता था, पूरे वचनों पर। धार्मिकता नहीं थी इंसान के ऊपर। परमेश्वर ने एक रास्ता बना दिया कि मैं धर्मी सारे पापियों के लिए मर जाता हूं, और जो मुझ पे विश्वास करेगा कि यीशु ने मेरे लिए जान दे दी है, मेरी धार्मिकता के लिए, मेरी पवित्रता के लिए, वो अनंत जीवन पाएगा। वो मुर्दों में से, अगर आज तो हमने मरना है, मैंने भी जाना है, आपने भी, सबने संसार से जाना है हमने, पर इसके बाद स्वर्ग जाएंगे कि नरक, ये इस बात पर निर्भर होगा। अगर तो आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की माफी मांग ली है, बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज में शामिल होते हो, उसके मांस और लोगों में शामिल होते हो, तो आप स्वर्ग जाओगे। अगर नहीं
तो परमेश्वर कहेगा मेरा वचन तेरे पास आया, मैंने अपने दासों भविष्यवक्ताओं को तेरे पास भेजा, पर तूने मेरी वचन की ना मानी, तूने मेरी ना सुनी। अब ना तो स्वर्ग से कोई नरक आ सकता है, ना ही कोई नरक से स्वर्ग। अब तेरे पास कोई बचाव नहीं है। पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को ठहराता है कि तू पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है। अगर आप में कोई लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को जीवन नहीं दिया और आज प्रभु भोज में नहीं शामिल हो रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल धार्मिकता केवल यीशु से आपको दे, केवल यीशु पर विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से आप धर्मी ठहर जाते हैं। फिर पाप का आपके ऊपर असर नहीं रहता, श्राप का, दुष्ट आत्मा का, बीमारियों का, बंधनों का, कर्ज का, पीढ़ियों के बंधनों का, बाप दादों के श्राप का, जादू टोने का आपकी लाइफ में असर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हो जाते हैं। तो आज आपको फैसला करना है अपना जीवन यीशु मसीह को देने का। अगर आप चाहते हैं वो आप पर दया करे, तो पहला कदम आपका है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं, सफल होना होता है, पर जब आपको युक्ति नहीं आती, समझ नहीं आती, करने का हयाब अंदर नहीं आता, आप उन चीजों को नहीं कर पाते। हालेलुया। ये ग्रेस आपको ऐसी देगी, जो चीजें आपकी रुकी हुई हैं अब वो कंप्लीट होंगी यीशु के नाम। जिस चीजों के लिए प्रभु ने आपको चुना है, उन चीजों को आप कर रहे होंगे, उनमें चल रहे होंगे यीशु नाम में। तो लास्ट वचन क्या कहता है व्यवस्था के बारे में? कहता है जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, मसीह से और अनुग्रह से गिर जाते लोग। कई लोगों को शिक्षाएं फंसा देती है। यूट्यूब में किसी को भी सुन रहे हैं और वो व्यवस्था की शिक्षा पर गिर जाते हैं। वचन में ये लिखा है, वचन में ये, वो वचन 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 करेंगे, पर खुद आत्मा के द्वारा सेवा नहीं होगी, नॉलेज के द्वारा सेवा होगी। वो किताबें पढ़ेंगे बहुत सारी, और आत्मा के द्वारा, ग्रेस के द्वारा नहीं समझ पाएंगे उन्हें, और एक लिमिट में काम कर पाएंगे। कोई प्रचारक बुरा नहीं है, काम कर पाएंगे वो लोग, पर एक लिमिट में काम कर पाएंगे। एक लोग होते हैं जो ग्रेस के नीचे होते हैं, वो अनलिमिटेड काम कर पाते हैं यहोवा के लिए, और अनलिमिटेड अपनी लाइफ से यहोवा को प्रसन्न कर पाते हैं। हालेलुया, अनलिमिटेड। हालेलुया। तो कहता है धर्मी ठहरा, जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने की कोशिश करता है, वह मसीह के अनुग्रह से अलग है। कई लोग सोचते मैं वचनों पर चलना, अच्छी अच्छी गलन अपनावा, पर बपतिस्मा नहीं लेना। यीशु के अनुग्रह पर जो दया उसने की है कि विश्वास करने से तुम धर्मी हो जाओगे, अब तुम पापी नहीं रहोगे। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं, यही तो हमें याद दिलाता है कि तुम इस मांस और लहू के द्वारा बेटा धर्मी हो, दोषी मत ठहरा, विश्वास से मांग और चंगा हो जा। पर जो व्यवस्था के साथ आया है, वो सोचता है मुझसे ये गलती होगी, वो गलती होगी, प्रभु आज में ते कितने दया करेगा। ये ग्रेस है, ये चीज बहुत डीप है। और मैं टीचिंग मिनिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं। अलग दिन मैं फ्राइडे या कोई अलग दिन आपके लिए लाइव होना शुरू होगा, जिसमें मैं आपको ऐसी शिक्षाएं दूंगा जिससे आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। ये अगला ग्रेस के द्वारा हम प्रभु के काम शुरू करने वाले। अलर्ट रहना है आपको। फेसबुक यूट्यूब के साथ कभी भी लाइव हो सकते हैं हम। तो आपको जब ये सीख लेते हो आप, वो चीज आपकी लाइफ में पूरी हो जाती है, और जिस पर आप बिलीव कर लेते हैं। ग्रेस ऐसे आती है, ग्रेस को समझने से, इन ग्रेस वर्ड को रिसीव करने से, ग्रेस उसके दया वाले मन को पहचानने से ग्रेस आती है। आप उसकी दया से धर्मी ठहराए गए हो। आपका उद्धार ना कि आपके कर्मों से नहीं हुआ, उसकी दया से हुआ। मैंने मसीह को, मैं नहीं कहता मैंने बहुत भक्ति की और मैंने यीशु मसीह को खोज लिया। मैं तो कहता हूं मैं तो एक पापी था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाता था, रो रो के रात को सोता था। मेरी यही लाइफ है, लाइफ में मेरा क्या बनेगा? गरीबी, यही चीज। रोता था, पर उसने मुझ पे दया की। इसको क्या कहते हैं? ग्रेस। ये अनुग्रह, विश्वास के द्वारा। सिर्फ परमेश्वर ने वचन भेजा मेरे पास, मेरा काम सिर्फ इतना था, विश्वास करना है यीशु तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है, तू ही मेरा मुक्तिदाता। बस काम आरंभ हो गया मेरे जीवन में। क्या इजी नहीं है? क्या नंगे पैरी 10 दिन का सफर करके जाने से इजी नहीं है? जो सुन रहे हो, विश्वास करो यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता, मेरा परमेश्वर है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला है। आज से मैंने जो पाप किए थे, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरे सब पाप माफ हो गए विश्वास करने के द्वारा। क्या ये इजी नहीं है? विश्वास करो और महिमा को देखो। ठुकरा ना देना ऐसे अनुग्रह के वचन को ग्रहण करना। शरापित है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, उनसे मत डरो जो शरीर और
प्राण को तेरे नाश कर सकते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा को नाश कर सकता है, नरक में भेज सकता है। मनुष्यों की परवाह ना करो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लाइफ की चिंता, संसार की चिंता, धन का लोभ वचन को चुरा लेता, बाइबल में लिखा है। पैसे का लोभ, संसार की चिंता, लोगों का दबाव वचन को चुरा लेता है, तुरंत आनंद से मान लेते हैं। तो वचन चुरा ना पाएगा शैतान। आपका जीवन बदलने जा रहा है। मैं आपको देख रहा हूं पवित्र आत्मा से बढ़ते हुए और गवाहियों के साथ वापस आते हुए। शैतान आपकी लाइफ से छोड़ के जाते हैं। जब आप उस जल में से होके जाओगे, शैतान का आखिरी दिन होगा उसकी आपकी लाइफ में। ये अप्रैल महीने इतने बपतिस्मे होंगे प्रभु ने बताया जितने आज तक किसी महीने की एवरेज नहीं हुई और चर्च की मिनिस्ट्री के द्वारा। ओ जीसस, आपका स्वागत है ग्रेस 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 पे, अनुग्रह से। अगर वो प्रार्थना का अनुग्रह कर रहा है, बाइबल पढ़ने का, रोजों का अनुग्रह कर रहा है, तो वो उद्धार का अनुग्रह, जो सबसे पहला अनुग्रह, वो भी लोगों की लाइफ में कर रहा है। हालेलुया। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। आप ब्लेस हो। आप परमेश्वर और मनुष्यों दोनों का अनुग्रह पाओगे यीशु के नाम में। परमेश्वर और मनुष्य दोनों आपसे प्रसन्न होंगे यीशु नाम में। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।